स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मनोविज्ञान के अभी अच्छी अच्छी कक्षाओं के लिए हमारा चैनल है वो क्या है साइकोलॉजी बाई सुनील चौहान। ज़रूर क्या है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या है कमेंट करें। अपने पिछली क्लास में देख रहे थे, चला था अभी अधिगम के बारे में चल रहा था। अधिगम के सोपान अपन ने कर लिए थे। उसके बाद लास्ट क्लास में अपन किया था अधिगम के नियम। अधिगम के नियम के मुख्य रूप से थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। थॉर्नडाइक ने के 8 नियम दिए थे। 8 नियमों को उसने क्या किया था कि 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। इसमें क्या है मुख्य नियम और क्या है गौण नियम। मुख्य नियम थे वो क्या है 3 थे। सबसे पहला कौन सा था मुख्य नियमों में? सबसे पहला आपका आ जाएगा तत्परता का नियम। तत्परता के नियम में क्या चीज़ थी भी, हम जब किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं तो वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे कि अपने मान सकते हैं भी कोई भी कार्य है उसके लिए अपने को तैयार होना ही पड़ेगा। अपने एग्जाम्पल किए थे ना कि मूवी देखने के लिए जाना हो तो आप काम जल्दी करोगे, या घोड़े वाला अपने किया था, अभी घोड़े को अपने क्या है पानी के लिए क्या है पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन क्या है पीने के लिए उसको क्या है मजबूर है वो नहीं कर सकते। या आपने किया था भी आपको घर वाले तैयारी करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो क्या आप सही तरीके से तैयारी है वो नहीं कर पाओगे। उसके बाद दूसरा नियम अपनों ने किया था वो क्या था अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में क्या चीज़ थी कि जब हम किसी भी कार्य को बार बार दोहराएंगे तभी वो कार्य क्या हो जाएगा हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम क्या उसके क्या है सीख जाएंगे। यानी करत करत अभ्यास जड़मती होते सुजान। जब तक हम क्या बार बार प्रयास नहीं करेंगे तो वो कार्य हमारे लिए क्या होता है यंत्रवत नहीं होगा। इसलिए क्या है अभ्यास क्या है बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप साइकिल सीखते हो, तीरंदाजी सीखते हो, एथलेटिक क्या है उसको क्या है सीखते हो, उसमें क्या आपको अभ्यास चाहिए। कोई भी चित्रकारी मान सकते हैं, संगीत मान सकते हैं, सारे के सारे में क्या चाहिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास के बगैर क्या है आप उस कार्य को नहीं सीख सकते। ये भी क्या है 2 टाइप का था, एक तो उपयोग के लिए और एक था अनुपयोग। अनुपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर कैसे हो जाएगा कि जब हम किसी भी कार्य को लगातार क्या करते रहते हैं, नियमित करते रहते हैं तो वो कार्य क्या हो जाएगा हमारे लिए आसान होता चला जाएगा और हम क्या है भूलेंगे नहीं। लेकिन अपने क्या है भी एक कार्य आज किया, एक उसके बाद क्या है 1 महीने बाद में किया, उसके बाद वही कार्य 2 महीने बाद में किया तो वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा हम भूल जाएंगे। और ये क्या है अभ्यास के अनुप्रयोग का नियम है। अगर आपने यूज नहीं किया तो वो चीज़ क्या है हमें याद है वो नहीं होगी। उसके बाद अंतिम मुख्य में तीसरा प्रकार था कि आपके पास है TAP प्रभाव का नियम। प्रभाव क्या था भी, हमारे द्वारा किए गए कार्य का अगर परिणाम सुखद है तो क्या होगा भी आगे आने वाले कार्य के अंदर क्या उसका प्रभाव अपने को दिखाई है वो जरूर देता है। जैसे भी आपने रीट में सिलेक्शन हो गया तो रीट की तैयारी का जो प्रभाव है वो आपके क्या है जब आप 2nd ग्रेड का एग्जाम दोगे तो उसमें आपको क्या है बहुत ही क्या है अच्छे तरीके से दिखाई देगा और आपके नंबर में भी क्या है बढ़ोतरी होगी और आपका सिलेक्शन भी क्या है 2nd ग्रेड के अंदर भी हो जाएगा, 2nd के बाद क्या फर्स्ट में हो जाएगा। इस प्रकार से उसका प्रभाव क्या आगे से आगे दिखता चला जाएगा। उसके बाद अपनों ने किए थे गौण नियम। गौण नियम कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के थे। सबसे पहला बहुप्रतिक्रिया, उसके बाद आत्मीकरण, आंशिक प्रतिक्रिया, साचर्य और मनोवृत्ति। सबसे पहले क्या था बहुप्रतिक्रिया। भी हम क्या है भी हमारे जीवन में क्या है बहुत से प्रकार की क्या करते हैं प्रतिक्रिया करते हैं और बार बार प्रतिक्रिया करने से क्या हो जाएगा अंत में एक सही प्रकार की प्रतिक्रिया हो जाएगी। जैसे थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है अभ्यास अभी अपने करेंगे प्रयास और त्रुटि वाला, या अपने मान सकते हैं तीरंदाज के द्वारा प्रयास करना, वो किस में आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे बहुप्रतिक्रिया के नियम में। दूसरा क्या था आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण के नियम में क्या था भी, हमारे द्वारा कोई भी विषय वस्तु है अगर उसका आत्मसात कर लिया तो क्या नवीन परिस्थितियों आने पर वो क्या करेगी भी हमारे लिए क्या है उपयोगी सिद्ध हो जाएगी। जैसे भी अगर अपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले अगर आपने बुक अच्छी तरीके से पढ़ ली है तो उस बुक का प्रभाव क्या है आपकी टेस्ट सीरीज के रिजल्ट के ऊपर जरूर दिखाई देता है। उसके बाद तीसरा था आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। आंशिक प्रतिक्रिया के नियम में क्या चीज़ थी
भी अगर आपको कोई मैटर याद नहीं हो रहा है तो अपने क्या करेंगे भी उस मैटर को आप क्या कर लीजिए, खंडों में या क्या छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। तो वो कार्य क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा और काम भी क्या जल्दी हो जाएगा। जैसे आपको अगर एक बुक है पूरी पढ़नी है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप क्या उसको टुकड़ों में बांट लीजिए। भी आज मेरे को 10 पेज पढ़ने, कल 5 पढ़ने, फिर 10 पढ़ने, 5 पढ़ने। तो इस प्रकार से क्या वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद साचर्य का नियम, उसमें क्या चीज़ था भी अगर हमारे द्वारा सीखी गई विषय वस्तु का हम उसी प्रकार की सेम विषय वस्तु में अगर प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। जैसे अगर आपको साइकिल चलानी आती है और उसके बाद अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हो, तो साइकिल चलाने में जो स्टीयरिंग कंट्रोल की प्रतिक्रिया है वो आपके कहाँ काम आ जाएगी, बाइक के अंदर भी स्टीयरिंग कंट्रोल की प्रतिक्रिया क्या है, सेम है। जैसे आप मीठे चावल से नमकीन चावल बना रहे हो, पूड़ियों से क्या बना रहे हो, चपाती बनाना सीख रहे हो, बैडमिंटन से टेनिस का सीखना, हॉकी से बेसबॉल, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा भी सारे के सारे क्या इसी के अंदर रिलेटेड है, एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद अंत में क्या किया था, मनोवर्ती का नियम, मनोवर्ती या मनोदशा का इसे नियम बोलते हैं कि जैसे अपनी मन की कंडीशन होती है अपने को क्या उसी प्रकार का क्या परिणाम प्राप्त हो जाता है। जैसे भी अपने कहा होता है ना भी जैसी नीत वैसे फल लगेंगे, जिसी नीत हो विषय फल लागिए, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा भी जैसा अपना सोच के जाएंगे वैसा ही मिलेगा, जैसे भी रोन तो जाए मरे ही खबर ले आवे। तो ये भी क्या है, सारे के सारे के इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं। तो अपने इस प्रकार से क्या थांडाई के 8 नियम किए थे। आज अपने करेंगे अधिगम के सिद्धांत। सिद्धांत, सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है जो क्या है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं इसको। नाम दिमाग में रखना भी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत बोला जाता है। 2 नंबर पे तीसरा इसका हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, SR थ्योरी। SR थ्योरी भी इसको क्या है बोला जाता है। इसे क्या है, बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। इसे एक नाम और भी दिया गया है, वो क्या है, इसे स्टिमुल रिस्पॉन्स, इसी का नाम हो जाएगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुल रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, बंद का सिद्धांत भी कहते हैं, बंद का सिद्धांत कहा जाता है। इसे क्या है, संयोजन बंद, नाम सेम आ जाएंगे, संयोजन बंद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, अधिगम बंद, अधिगम बंद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी के बारंबारता, बारंबारता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आवर्ती, आवर्ती का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है, सुख और दुख, सुख और क्या दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती का सिद्धांत भी कहा गया है। और भी क्या इसके बहुत से नाम है, पुनरावर्ती का सिद्धांत भी इसको नाम दिया गया है। उसके बाद क्या इसके और भी कई नाम है, जैसे कि अपने इसमें ले सकते हैं, इसे चयन का सिद्धांत कहते हैं, ठोस सिद्धांत भी कहा गया है, चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या है, ठोस का सिद्धांत भी कहा जाता है। भी लगभग प्रश्न के नाम से पूछते हैं तो नाम के अंदर क्या आपके नाम है ये क्या है, अधिक से अधिक याद होने चाहिए। जैसे कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। इसे क्या है, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्टिमुल रिस्पॉन्स का सिद्धांत भी कहते हैं। SR थ्योरी कहा जाता है। अभ्यास और अभ्यास नहीं, संयोजन बंद का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या है, अधिगम बंद का सिद्धांत कहा जाता है। बारंबारता का सिद्धांत कहते हैं। आवर्ती का सिद्धांत कहते हैं। सुख दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। पुनरावर्ती का सिद्धांत कहा जाता है। चयन का सिद्धांत भी कहा जाता है।
ठोस सिद्धांत के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है। सुख दुख आ गया, बारंबारता, ये क्या इसके मुख्य मुख्य क्या है नाम है। अब सिद्धांत दिया किसने था, ये आ जाएगा थार्नडाइक। थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था और थार्नडाइक के यूएसए का रहने वाला था और ये सिद्धांत इन्होंने दिया था 1913 ईस्वी के अंदर। और जिस पुस्तक में इसका वर्णन है, यानी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, इसे कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक है, इसके अंदर क्या है भी इसका वर्णन है वो दिया गया है। किसका दिया गया है, इस सिद्धांत का वर्णन है वो दिया गया है। उसके बाद से प्रयोग किस पे करता है, यहाँ पर अपने लिखेंगे प्रयोज्य वस्तु, यानी प्रयोग किस पे किया था, तो किस पे किया था, बिल्ली। लेकिन बिल्ली से पहले एक बात ध्यान रखना, बिल्ली क्या थी, भूखी थी भी, ठीक है, नहीं खाना नहीं खाया था बिल्कुल भी, 2-4 दिन का क्या है फास्ट रखा हुआ था। तो क्या भूखी बिल्ली के ऊपर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। उसके बाद उद्दीपक, उद्दीपक किसके अंदर क्या था अभी, मछली का टुकड़ा था। उद्दीपक क्या था, इसके अंदर मछली का टुकड़ा रखा हुआ था। अब इसने क्या किया, प्रयोग के लिए क्या है एक ऐसा बॉक्स लिया, उसमें क्या इसने बिल्ली को, बिल्ली का डायग्राम नहीं बनाएंगे भी, पता नहीं क्या बन जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया भी, बिल्ली को क्या किया, इसके अंदर बॉक्स में बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर क्या किया, यहाँ पर एक लीवर लगा दिया और यहाँ पर क्या एक खिड़की थी जिससे क्या बिल्ली बाहर जा सकती है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, खिड़की को बंद कर दिया था, क्योंकि खिड़की खोल दी तो प्रयोग करने का फायदा ही नहीं है। अब उसने क्या किया, बिल्ली इसके अंदर बंद है और उसके बाद ये एक पूरा बॉक्स था, इसने क्या किया, यहाँ पे क्या जो उद्दीपक था, मछली का टुकड़ा था ना, मछली का टुकड़ा, वो क्या किया, यहाँ पे रख दिया गया। मछली का टुकड़ा क्या यहाँ पे रख दिया। उसके बाद क्या इसने प्रयोग को प्रारंभ किया। भी सबसे पहले क्या लिया, एक बिल्ली ली, बिल्कुल ही भूखी, भूखी का मतलब क्या हो जाएगा भी उसका फास्ट करवा दिया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन भूखी मारनी है क्या। उसके बाद क्या किया भी, फिर उसको क्या प्रयोग के लिए काम में लिया और उसके बाद क्या पिंजरे में बंद कर दिया। बेचारी बिल्ली भूखी और ऊपर से पिंजरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया। और बाहर क्या रख दिया, देखने के लिए मछली का टुकड़ा भी रख दिया, भी तरस ले, खानों को नहीं, तेरे सामने पड़े लेकिन क्या खा कौन उसके। अब बिल्ली है भूखी थी, उसके सामने क्या रख दिया, मछली का टुकड़ा रख दिया। तो बताइए भी आप भूखे हो और आपके सामने खाना रख दिया जाए तो क्या करोगे, झपट्टो मारांगा, खावांगा, खान भी क्या पैसा का केरांगा तैयार रहांगा। लेकिन बिल्ली बेचारी क्या है, उसके सामने अवरोध था। अवरोध क्या जिसका था भी, ये खिड़की थी। अब खिड़की को वो कैसे तोड़े, बाहर नहीं आ सकती, इसके लिए उसने क्या कर दिया भी, प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। प्रयास कैसे किया भी, उसने क्या की, उछल कूद प्रारंभ की। बहुत बार उछल कूद प्रारंभ की, मान लो 100 बार प्रारंभ की लगभग, तब जाके क्या है संयोग बस एक बार उसका पाँव कहाँ पर गिरता है, इस लीवर पे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और जैसे लीवर पे पाँव गिरा तो क्या खिड़की खुल गई। खिड़की खुलते ही क्या हुई, बिल्ली रानी यहाँ आई, भोजन किया और मस्ती से सो गई। सोचा भी क्या पीछा छूट गया। लेकिन थार्नडाइक महोदय थे कि पीछा नहीं छोड़ूंगा, अभी क्या है बहुत काम करने तेरे को। उसने क्या किया भी, कुछ दिनों के बाद फिर बिल्ली को क्या है उसके अंदर वो प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद वो बिल्ली को फिर पकड़ के ले आया, पिंजरे में बंद कर दिया। अब बिल्ली के सामने फिर समस्या आ गई, भोजन कैसे करूं। उसने वही किया, बार बार क्या किया, प्रयास किया। और उसके बाद क्या लगभग 90% उसने प्रयास किया, तब जाके क्या उसको 10% सफलता मिलनी प्रारंभ होगी। अब की बार क्या हुआ भी, यहाँ पर प्रयास थे ना वो क्या हो गए, इसके अंदर कम हो रहे, प्रयास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। और इसका जो सक्सेस है उसका ग्राफ वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद फिर उन्होंने क्या टुकड़ा प्राप्त कर लिया। तीसरी बार फिर किया, उस अब की बार क्या किया उसने, 70% गलतियां की और 30% क्या होगी सफलता मिली। उसके बाद 50% 50% हो गया, खाओ ब्रिटानिया। उसके बाद क्या हुआ 30%, 30 के बाद 70% सफलता, अटकी फायदे होने लगे। उसके बाद क्या हुआ 20%,
20 के बाद क्या हुआ 80%, यहाँ पर क्या है 10%, और यहाँ पर फिर क्या हो गया 90%, उसके बाद 5, 95। इस प्रकार क्या आप देखिए भी इसका जो गलतियों का जो ग्राफ है प्रयास करने का, वो तो प्रयास करिए, ये इसकी क्या है गलतियां हैं भी। जो ट्रायल इसमें आपने देखा ना प्रयास और त्रुटि, प्रयास तो उतने करेगी लेकिन क्या त्रुटियां हैं, त्रुटियां पहले 100 की, फिर 90%, फिर 70%, 50, 30, 20, 10, 5, ऐसे क्या है गलतियों का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा डाउन होता चला जाएगा। लेकिन जो सक्सेस वाला ग्राफ है वो क्या हो जाएगा धीरे धीरे क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। और सक्सेस का ग्राफ बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा भी एक दिन ऐसा आएगा उस कारण क्या हो जाएगा वो 95 से 98% तक क्या है सक्सेस हासिल कर लेगी, और गलतियां क्या है लगभग 2 या 3% ही रहेगी। तो उसने सीखा कैसे, बिल्ली ने क्या किया प्रयास किया, उसके बाद क्या हुई गलतियां हुई, इसके बाद धीरे धीरे वो क्या करती गई प्रयास करती गई, गलतियों को धीरे धीरे क्या पीछे छोड़ती गई, और अंत में उसको क्या मिल गई थी सफलता मिल गई थी। इस बॉक्स का नाम क्या है अभी, इस बॉक्स का नाम है उलझन पेटिका, थोड़ा दिमाग में रखना, उलझन पेटिका बोलते हैं या इसको बोलते हैं पजल बॉक्स, पजल बॉक्स इसको क्या बोला जाता है। तो प्रयोग के लिए थर्नडाइक ने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को लिया, उसको उसने क्या कर दिया एक पिंजरे में बंद कर दिया, लीवर अंदर लगा दिया, बाहर निकलने के लिए क्या खिड़की लगा दी, लेकिन खिड़की क्या थी बंद थी। उसके लिए उसने क्या किया बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया, बिल्ली भूखी थी, उसने क्या किया बार बार प्रयास किया, संयोग से एक बार कहाँ पर गिरेगा लीवर पे पाँव गिर गया, खिड़की क्या है खुल जाएगी, बिल्ली बाहर आएगी भोजन करेगी। इस प्रयोग को क्या किया उसने बहुत बार दोहराया, 10 बार 15 बार 20 बार दोहराया। उसके बाद क्या धीरे धीरे इसकी गलतियों का जो ग्राफ था वो तो क्या हो गया धीरे धीरे डाउन होता चला गया, और जो सक्सेस का ग्राफ था वो क्या हो गया धीरे धीरे बढ़ता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि भूखी बिल्ली को अंदर बंद किया और बिल्ली क्या झट से क्या आ गई लीवर को दबाते हुए बाहर आ गई, और उसने क्या भोजन को प्राप्त कर लिया। अब देखिए भी ये जो अपने नाम लिखे वो कैसे याद होंगे भी, प्रयास और त्रुटि। देखिए यहाँ पर क्या प्रयास किसने किया बिल्ली कर रही है, उसके बाद त्रुटि भी किससे हो रही है बिल्ली से हो रही है। वो जब बार बार उसने प्रयास किया उसके बाद क्या उसे त्रुटि हो रही है, इस कारण इसने क्या नाम दिया प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अब उसके बाद देखिए उद्दीपक प्रतिक्रिया, उद्दीपक क्या है यहाँ पर मछली का टुकड़ा है, उसके बाद प्रतिक्रिया क्या कर रही है बिल्ली के उसको प्राप्त करने की प्रतिक्रिया है वो कर रही है। उसके बाद SR थ्योरी इसी का नाम हो जाएगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के इसी का नाम हो जाएगा, बॉन्ड थ्योरी बंध का सिद्धांत, अधिगम बंध का सिद्धांत, शोधन बंध का सिद्धांत, यानी बंध भी आपस में कौन जुड़े हुए हैं ये देखिए कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पर बिल्ली और जो भोजन और लीवर ये आपस में क्या जुड़े हुए हैं, सारे के सारे क्या है भोजन को प्राप्त करने के लिए, इस कारण से क्या नाम दिया गया था बंध का नाम दिया गया था। उसके बाद बारंबारता का सिद्धांत, इसे क्या आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का सिद्धांत या फ्रीक्वेंसी थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है बिल्ली क्या कर रही है बार बार, ये देखिए 100 90 70 गलतियाँ करी ना बार बार क्या करेगी प्रयास करेगी, इस कारण क्या नाम दिया गया था बारंबारता आवृत्ति कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी थ्योरी भी बोला जाता है। उसके बाद सुख और दुख का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का मतलब क्या क्या इन्होंने प्रयोग को क्या बार बार दोहराया पुनरावृत्ति हो जाएगी। चयन का सिद्धांत, कौन सा चयन किया लीवर को दबाना है और बाहर क्या है आना है। और एक रह गया अपना सुख और दुख, बिल्ली पहले भूखी थी तो सुखी दुखी, दुखी भूखी बेचारी रोटी को नहीं मिलना रही तो वो क्या दुखी थी, उस कारण उसने क्या कर दिया भी जैसे उसको भोजन मिला तो सुख इसका किस में चेंज हो गया था, दुख था वो किस में चेंज हो गया था सुख के अंदर, इसका क्या है चेंज है वो हो जाएगा। और इसके कारण अपने क्या नाम दिया गया था इसे सुख और दुख का नाम भी दिया गया था। अब इसके शिक्षा में महत्व क्या है, शिक्षा में महत्व, शिक्षा के अंदर क्या है ये मंद बुद्धि बालकों के लिए मोस्टली काम में ली जाती है। मंद बुद्धि जो बालक है मंद बुद्धि बालकों के लिए के काम में ली जाती है, मंद बुद्धि बालक है उनके लिए क्या है काम में ली जाने वाली बुद्धि है। उसके बाद क्या है धैर्य और परिश्रम, किसके लिए परिश्रम, धैर्य और इसका जो परिश्रम है
वो क्या करता है भी कोई व्यक्ति है जैसे जहाँ उसको भोजन नहीं मिल रहा उसके बाद उसने क्या किया भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, उसने क्या किया भी बार बार अपना क्या प्रयास वाला क्या रखा, परिश्रम उसको जारी रखा और आपको पता है अंत में उसको क्या मिल गया था, सफलता मिली थी और उसको क्या भोजन मिल गया था। या अपने लिख सकते हैं परिश्रम के प्रति आशा, परिश्रम के प्रति आशा जागृत करता है। यानी भी आपको जो परिश्रम कर रहे हैं उसके लिए क्या है भी आपके अंदर एक प्रकार की आशा जागृत रखेगी भी क्या अपने आगे क्या मिलेगा भी प्राप्त क्या जो फल है वो क्या मिलने ही वाला है। या इसका एक और भी अपने ले सकते हैं समस्या समाधान, समस्या समाधान में भी क्या है उपयोगी होता है, समस्या समाधान में भी क्या होता है उपयोगी होता है। तो शिक्षा में क्या महत्व हो जाएंगे कि मंदबुद्धि बालकों के लिए काम में लिया जाता है, उसके बाद क्या धैर्य और परिश्रम के लिए, उसके बाद क्या परिश्रम के प्रति क्या करती है आपकी आशा को क्या करता है जागृत करता है, और समस्या समाधान के अंदर भी क्या आता है ये बहुत अधिक उपयोगी होता है। अब देखिए इसके लिए अपने क्या है इसको थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं भी। सबसे पहले आपने किया था सिद्धांत के नाम, क्या नाम देते हैं इसे, सीखे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, इसे क्या कहते हैं उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, इसे SR थ्योरी भी कहा जाता है, बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी थ्योरी भी कहा जाता है, बंध का सिद्धांत कहते हैं, शोधन बंध का सिद्धांत कहते हैं, अधिगम बंध का सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद के अपने नाम दिया था पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, आवर्ती का सिद्धांत भी कहा जाता है, बारंबारता का सिद्धांत कहते हैं, सुख और दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है, चयन का सिद्धांत कहते हैं, ठोस सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। प्रयोग किस पे करता है, भूखी बिल्ली पे प्रयोग करता है। उद्दीपक यहाँ पे क्या चीज़ था, उद्दीपक यहाँ पे आपका हो जाएगा मछली का टुकड़ा। किस पुस्तक में वर्णन किया था, एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक में क्या इसका वर्णन किया गया था। उसके लिए उसने क्या लिया, एक जो बॉक्स लिया उस बॉक्स का नाम क्या था, पजल बॉक्स या उलझन पेटिका कहा जाता है। प्रयोग के लिए उसने क्या किया भी, एक भूखी बिल्ली को लिया, उसके लिए क्या उसने पिंजरे में बंद कर दिया, अंदर लीवर लगा दिया और क्या बाहर निकलने के लिए खिड़की रखी, लेकिन खिड़की को उसने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। मछली का टुकड़ा कहाँ रखा, बाहर रखा, जो कि क्या बिल्ली को दिखाई दे रहा था। उसके बाद बिल्ली ने क्या किया, बार बार प्रयास किया और बार बार प्रयास करते करते क्या उसकी बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन अंत में क्या उसका पाँव कहाँ पे रखा गया, लीवर पे रखा गया। और लीवर पे पाँव रखते ही क्या हो गया, बिल्ली ने क्या किया, लीवर पे पाँव रखा, लीवर पे पाँव रखते क्या है खिड़की खुलती है और खिड़की खुलने के बाद उसने क्या किया था भी, अपनी सफलता को उसको हासिल होगी। वो क्या है, बिल्ली बॉक्स से बाहर आई, बॉक्स से बाहर आने के बाद उसने क्या किया, मछली के टुकड़े को खाया, आराम से सो गई। उसके बाद उसने क्या किया, बार बार फिर प्रयास किया। यहाँ पर क्या थॉर्नडाइक ने बार बार प्रयोग किया और बार बार प्रयोग करने के बाद बिल्ली भी क्या है, हार नहीं मानूंगी, जीतूंगी। उसने क्या किया, फिर जैसे उसने बंद किया उसने क्या प्रयास करके लीवर को दबाया, बाहर आई और मछली का टुकड़ा क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इस प्रकार क्या हो गया, बार बार उसने क्या की, गलतियां की, बार बार गलतियां करने से क्या हो गया भी, उसने क्या कर ली, सीख ले ली। धीरे धीरे क्या होगी, गलतियां तो उसकी कम होती गई, 100, 90, 70, 50, 30, लेकिन उसका जो सक्सेस का ग्राफ था वो भी क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पहले 1 था, फिर 10 था, फिर 30 था, 50 था, 70 था, 90 था, 95 था। इस प्रकार से क्या है, उसने सफलता हासिल करनी सीख ली। किससे, गलतियों से, गलती से उसने क्या कर लिया, सीख प्राप्त है वो कर ली थी। इस प्रकार के है अपने कह सकते हैं कि अपने बार बार प्रयास करेंगे तो क्या कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे बिल्ली ने क्या किया था, बार बार प्रयास किया, इस कारण क्या है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपक यहाँ पर क्या था, मछली का टुकड़ा, प्रतिक्रिया किसने की थी, बिल्ली ने, इस कारण क्या है, उद्दीपक प्रतिक्रिया। SR थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। यहाँ पर मछली के टुकड़े और बिल्ली के बीच में क्या है, संबंध था, किसका, उसको प्राप्त करने का। इसी कारण क्या है, बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, बंध का सिद्धांत कहते हैं, शोधन बंध का सिद्धांत कहते हैं, अधिगम बंध का सिद्धांत भी कहा जाता है।
बिल्ली ने क्या किया था कि बार बार यहाँ पर क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, इस कारण इसने क्या नाम दिया था, बारंबारता का सिद्धांत कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का सिद्धांत कहते हैं, पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, बिल्ली पहले दुखी थी, भोजन नहीं मिला, उसके बाद दोबारा भोजन मिल गया तो बिल्ली को क्या प्राप्त हो गया, सुख प्राप्त हो गया। इसी कारण क्या है, दुख और सुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। चयन का सिद्धांत कहते हैं, ठोस सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये अपना हो गया क्या है, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए क्या आपको थोड़ा एक बार या दो बार आप उसको रिपीट कर लीजिए, उसके बाद क्या है कभी नहीं भूलोगे, ये हमारी क्या है गारंटी है। आगे के सिद्धांतों के लिए भी क्या है, हमारे चैनल को आप जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साइकोलॉजी बाई सुनील चौहान, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगली क्लास में करते हैं अगला सिद्धांत।